वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप सभी ठाकुर जी की कृपा से सकुशल होंगे। आगे भी आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। भक्तों के आग्रह पर आज हम निर्जला एकादशी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। ये निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी मानी गई है। इस दिन निर्जल व्रत करने का विधान है। निर्जल का अर्थ है जल भी ना पिएं, अन्न जल का त्याग। अन्न तो वैसे ही एकादशी में वर्जित है, तो इस दिन जल भी सेवन ना किया जाए, उसको कहते हैं निर्जल व्रत। अन्न जल का त्याग करके संयम पूर्वक प्रभु भजन करते हुए जो भी विधि विधान से इस व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन यज्ञ, दान, तप का अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी व्रत बहुत अधिक प्रिय है। अतः आज जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं, ऑलमोस्ट सभी एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन यदि सारा दिन निर्जल नहीं रह सकते तो आधा दिन निर्जल रहें। प्रातः काल से लेकर जैसे 12 बजे तक या 2 बजे तक, शाम को 4 बजे तक, जितनी समर्थ हो, जितना आप निभा पाएँ निर्जल रह सकते हैं। उसके बाद आप फलाहार भी कर सकते हैं। पर यदि पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाए तो उससे वर्ष भर की सारी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी का कलश, उसमें जल भरकर पंखा सहित और कुछ मीठा और फल के साथ ब्राह्मणों को दान किया जाता है। जो ऐसा करते हैं उनके पितर भी प्रसन्न होते हैं और प्रभु की उन पर अपार कृपा होती है। इस दिन जल का दान अधिक शुभ माना गया है। सो आज के दिन जगह जगह भक्तजन मीठे पानी का, शरबत का, ठंडा दूध या ठंडाई आदि का स्टॉल लगाते हैं और वितरण करते हैं। कुछ लोग स्कूलों में जाकर, अनाथ आश्रमों में जाकर या हॉस्पिटल्स में जाकर भी जल की सेवा करते हैं। जो भक्त रात्रि में जागरण करके 12 अक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत भीमसेन ने भी किया था। भीमसेन को छोड़कर सभी पांडव, द्रौपदी भी और कुंती अम्बा भी प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करते थे। एक बार भीमसेन ने भगवान वेद व्यास जी से कहा, हे भगवान, मुझसे तो ये सभी एकादशियों का व्रत नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे उदर में वृक्क रूपी अग्नि है, सो मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं भूखा नहीं रह सकता। हे प्रभु, मैं क्या करूं? तब भगवान वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सारी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो वर्ष में एक एकादशी करो। और वो कौन सी? यही ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। यदि तुमने इस एक एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से कर लिया, निर्जल रहकर, तो तुम्हें वर्ष भर की सारी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान वेद व्यास जी के कथनानुसार भीम ने इस एकादशी का व्रत किया, तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और वो पांडु पुत्र थे, इसलिए पांडव एकादशी भी कहा जाता है।
एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है और ख़ासकर आज की इस निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए, यानी जागकर उसमें हमने क्या करना है जिससे हमारी भक्ति सफल हो, हम प्रभु कृपा के पात्र बने, हमारे जीवन का कल्याण हो। तो उसके लिए आज गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से सभी के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति जो गुरुदेव भगवान से परम पूज्य स्वामी जी ने ग्रहण की और पूज्य स्वामी जी से हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है, उस युक्ति को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आशा है उस जो भक्तजन करना चाहें या करेंगे उनको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तो युक्ति ये है एकादशी में ही की जाती है या फिर थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार, ताकि उस दिन फलाहार पे रहें, अन्न ना खाएं। और ये तो निर्जल एकादशी कर पाएँ तो बहुत बढ़िया। तो रात्रि 10 बजे के बाद आपके घर में ठाकुर जी हैं या शालिग्राम जी हैं या ठाकुर जी का कोई चित्र है, एक परात में या एक थाली में उनको विराजमान कर लें। और उस दिन 1100 आपको फूल लेने हैं या 1100 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तो गुरुदेव भगवान ने युक्ति बताई, जो एक नियम हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर उपाय है प्रभु प्राप्ति का। तो इसमें पहले तो 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें यदि ज़्यादा लाभ लेना है तो। पहली बात, पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। और दूसरी बात, हो सके तो सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र पहनकर बैठें। और ये भी नहीं है तो धुले हुए कपड़े पहनकर बैठें, सारे दिन के पहने हुए नहीं, पवित्र वस्त्र पहनकर बैठें। और तीसरी चीज़, देसी घी की जोत जलाएं भगवान श्री कृष्ण के आगे। और चौथा, लाल कंबल का आसन हो या लाल कपड़े का आसन हो, उस पर बैठकर ये जाप करना है। तो 1100 हमने फूल लिए हैं या 1100 तुलसी के पत्ते। तो दूसरे अध्याय का, गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र, ये शरणागति का मंत्र है और श्रद्धा से किया जाए तो एक ही रात में स्वप्न में भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रद्धा और भाव के साथ इस मंत्र का पाठ करें। एक बार मंत्र पढ़ा, एक फूल या तुलसी का पत्ता जो भी आपके पास है वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना है। फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा, दूसरा पत्ता चढ़ा देना है। इस प्रकार 1100 पत्ते, 1100 मंत्र पढ़ने हैं और एक एक पत्ता हर मंत्र के बाद अर्पित करना है भाव और श्रद्धा सहित। जब ये पाठ पूरा हो जाए तो कोशिश करें वहीं पर ही आपने शयन करना है। हो सके तो धरती पर ही शयन करें, चाहे कुछ डाल सकते हैं गद्दा वगैरह या बिस्तर अपना, तो वहीं पर ही शयन करें। और इन चारों में से जो लाइन जपते जपते सोएं, जो लाइन में आपका मन असक्त हो गया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, मैं स्वभाव से कायर हो गया हूँ, अर्जुन ने भगवान से ये प्रार्थना की है। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, मैं आपसे पूछता हूँ मेरा धर्म क्या और अधर्म क्या है। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे वही मार्गदर्शन दीजिए जिसमें मेरा कल्याण छिपा हो। तो चाहे एक लाइन में ही मन अटक जाए या पूरा मंत्र जपते हुए सोएं, तो निश्चित ही रात्रि में ठाकुर जी स्वप्न में कोई ना कोई दृश्य ज़रूर दिखाएंगे, कोई ना कोई अपनी लीला दिखाएंगे। और अधिक अभ्यास रहा, हर एकादशी में करते रहे या थर्सडे को फलाहार रखकर व्रत रख के रात को किया जाए, तो हो सकता है प्रभु प्रसन्न होकर अपने साक्षात दर्शन भी दे दें। ये एक अनमोल युक्ति है
गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही आज यूँ आप तक पहुंचाई जा रही है। वैसे सत्संग में तो बताया जाता है पर पूर्ण रूप से नहीं बता पाते, क्योंकि जो पात्र होगा वही करेगा। फिर भी कुछ लोग करते हैं तो उनको लाभ भी निश्चित ही प्राप्त होता है। बस इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रात्रि स्वप्न में कोई भी ऐसी भगवान की लीला का दर्शन होता है, कोई भी दृश्य दिखाई देता है, तो वो किसी के साथ शेयर ना करें। हाँ, अपने गुरुदेव से शेयर कर सकते हैं या जिससे आपने ज्ञान सीखा है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी के साथ शेयर ना करें वो बात, नहीं तो अगली बार वो दर्शन दोबारा होने वाले नहीं हैं। उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर फिर से उस लीला का दर्शन होगा। तो कुछ भक्तजन करते तो हैं पर ये गलती कर जाते हैं, जिसके कारण वो फिर उन भक्ति में पीछे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ये शरणागति का मंत्र है। अर्जुन ने इस मंत्र में भगवान की शरण ली, तब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो आज का दिन बड़ा ही पवित्र है, इसमें अधिक से अधिक संयम से रहें। हो सके तो मौन व्रत धारण करें, इससे ना किसी की निंदा होगी, ना क्रोध करेंगे, ना किसी का मन दुखाएंगे। मौनी तो भगवान की विभूति है। तो जितना धैर्य व संयम से रहेंगे उतना ही ये व्रत फलीभूत होगा। हाँ, कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई छोटा बच्चा है, वो इस व्रत को ना करें तो छूट है। अदरवाइज सभी को इस निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है और उसे यज्ञ, दान, तप आदि का पुण्य प्राप्त होता है और भी मन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्यारा व्रत है, अत्यंत उन्हें प्रिय है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। हाँ, इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस ज्ञान को सुन पाएं, उस युक्ति को करें, एकादशी व्रत करें और विश्व की शांति के लिए समर्पित कर पाएं। तो हमारे इस देश से, सारे विश्व से ये संकट टल जाएगा और आप सभी को घर बैठे ही और अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो शेयर करना ना भूलें और प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। इस दिन गीता पाठ का भी बहुत अधिक लाभ है। गीता की युक्ति बताई है गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार। तो गीता पाठ भी करें, गुरु मंत्र का जाप करें तो वो भी सिद्ध हो जाता है। जितना करेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो, सभी स्वस्थ रहें और प्रभु चरणों की भक्ति प्राप्त हो। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।